आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए। कितना सुंदर प्रतिबिंब है। इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है या ये जल स्वच्छ है? नहीं, ये जल स्थिर है, शांत है। अंतर देख रहे हैं आप? वही जल है, वही रूप है, किंतु ये स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा हूं। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख, सुन और समझ पाओगे। किंतु क्रोध इस आत्मा की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। मैं कुशल सारथी के रूप में प्रसिद्ध हूं। अब ऐसा भला क्यों है? क्योंकि मैं क्षण प्रति क्षण रथ की डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखता हूं। जैसे ही रथ मार्ग से भटकने लगे उसी क्षण उसे मार्ग पे ले आता। बस इसीलिए सब मुझे कुशल सारथी कहते हैं। अब आपको भी आपके जीवन में कुशल सारथी बनना होगा। अर्थात आपको रथ नहीं चलाना है, बस भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। कभी कभी जीवन में ऐसे कार्य आते हैं जिसमें मन को रस नहीं मिलता, तो मन जो है बार बार उस मार्ग से भटकने लगेगा, उस मार्ग से विचलित होकर कहीं और ही जाने लगेगा। तब आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पाना होगा। इसकी डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखनी होगी, और जैसे ही मन भटका उसे मार्ग पे ले आएंगे, पुनः भटकेगा पुनः मार्ग पे ले आएंगे। स्मरण रखिए, जब आप अपने मन पर नियंत्रण पालेंगे, जीवन पर नियंत्रण पालेंगे। ताल वृक्ष को देखिए, अत्यंत शक्तिशाली वृक्ष है। ये सभी को प्रिय है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना, सभी को अच्छा लगता है ये वृक्ष। और सत्य कहूं तो ये भी सबकी सेवा करता है, सबको फल प्रदान करता है, सबको छाया प्रदान करता है। दूर से देख के ऐसा लगता नहीं कि इसे देखभाल की आवश्यकता है, किंतु एक कुशल माली ऐसा नहीं सोचता। वो समय समय पर बारीकी से इसका निरीक्षण करता है, देखता है। यदि कोई ऐसी शाखा है जिसको रोग लग गया है तो उसे काट कर अलग कर देगा। यदि कोई शाखा है जो मृत है तो उसे अलग कर देगा। और ऐसे देखभाल रखने के कारण से ही ये वृक्ष इसी प्रकार स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, सबकी सेवा कर पाता है। आपको भी स्वयं के साथ यही करना चाहिए। स्वयं के लिए आपको एक कुशल माली बनना होगा। रक्षा करनी होगी अपने शरीर की, अपने मन की। शरीर यदि किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो औषध ग्रहण करने पड़ेंगे। यदि मन किसी अनुचित व्यसन में ग्रस्त हो जाए तो इससे स्वयं को मुक्त करना होगा। आप स्वयं का ध्यान रखेंगे तभी आप भी इस वृक्ष की भांति बनेंगे। ये वृक्ष जो सबका प्रिय है, जो सबकी सेवा कर सकता है। मोहन के बांसुरी का ये सुर, ये संगीत
भला किसे नहीं भाता, सभी को मोहक लगता है। अब ये स्वर आता कहां से? कोई कहेगा कृष्ण के हृदय से। सत्य है, ये स्वर हृदय से निकलता है, पर प्रकट होता है इस बांसुरी से। इस बांसुरी को देखिए, इन छिद्रों को देखिए, हर सुर से अपना एक स्वर निकलता है। अब जो व्यक्ति इन सभी सुरों को, स्वरों को समझता है, इसमें निपुण है, वो इस बांसुरी से जो भी धुन बजाएगा वो तो मधुर होगी। अब ऐसा ही कुछ जीवन के साथ भी है। जीवन के कुछ आयाम होते हैं, अर्थ, कुटुंब और अध्यात्म। यदि जीवन का हर क्षण सुखद हो ऐसा आप चाहते हैं तो इन 3 आयामों में आपको निपुण होना होगा। किसी भी एक आयाम में यदि आप अधिक झुक गए तो शेष 2 आयामों से जो सुख प्राप्त होना है वो नहीं होगा। धन अर्जित करना है परिवार के लिए, परिवार का सुख है मन की शांति के लिए, मन की शांति है मन की शुद्धता के लिए। जब ये मन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मधुर होगा और प्रेम से कहेगा राधे राधे।